वो मेरी सखी है। आवाज स्वर्ग से आई है, आवाज स्वर्ग से आई है। अरे चुका होगी भगवान भोर सीधी जब कस के तेग चलाई है और धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी गई दहलाई है। चतुर्भुज रूप भगवान ने लिया, राजा हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ी है और कलाई पकड़ के जवाब दिया, धन्य है राजा, तेरी सब परीक्षा हो रही थी। बोले महाराज, जब परीक्षा हो रही थी तो पुत्र कहाँ है? आवाज लगा, बेटे को बुलाया, खेलता हुआ रोहित आया। बोले हे राजा, तू धन्य है, इतने कष्ट पड़ने के बाद में सत्य धर्म को नहीं छोड़ा, अब तू हमसे वरदान मांग ले। और राजा बड़ी प्यारी बात कहते कि प्रभु साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साथ न भूखो। आजकल को भगवान आ जाते तो सीधी कहते साईं इतना दीजिए जैसे बैंक भर जाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई बाबा न द्वारे। चंद्र करे सूरज करे करे जगत व्यवहार, पैगड़ श्री हरिश्चंद्र को करे न सत्य विचार। रानी से कहा वरदान मांगो, तो रानी ने कहा प्रभु जब जब मैं इस जग में आऊं तो मुझे यही पुत्र और यही पति पाओ, तथा तो वरदान दिया। महाराज पहले राजा संत विद्वान सब ऐसे हुए जिन्होंने सत्य और धर्म को नहीं छोड़ा। ये तो राजा हरिश्चंद्र हैं जिनकी पत्नी पतिव्रता है, वरना पहले के संत जितने भी हुए हैं, एक संत हुए हैं नामदेव जी, बहुत अच्छे थे, जितने ही अच्छे थे कितनी इनकी पत्नी झगड़ालू थी, बहुत ज्यादा। एक दिन नामदेव जी की पत्नी ने नामदेव जी से कहा एक काम करो, बाहर तक जा रहे हो खेतों पर, एक काम करना गन्ने लेते आना, मन कर रहा है खाने का। तो नामदेव जी गए, खेत तक पहुंचे, एक बड़ी सी गठरी गन्नों की बादी और लेके आ रहे थे। रास्ते में बच्चे मिल गए, बोले एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। दूसरा मिला एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। तीसरा मिला एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। जब तक घर पे आए, इतनी बड़ी गठरी में नामदेव जी के हाथ में सिर्फ एक गन्ना बच गया। अब नामदेव जी की पत्नी ने जो देखो एक गन्ना, बोले इधर आओ, पास में पहुंचे, ले क्या है? गन्ना। कितने मंगाए थे? बोले मंगाए थे बहुत थे। और भाई? बोले बच्चों ने ले ली। इधर ला, एक गन्ना नामदेव जी के हाथ से पत्नी ने लो और नामदेव जी के खोपड़े पे मारो, तो एक गन्ना का दो टुकड़ा हो गए। अब नामदेव जी ताली बजाए कैसे? बोले भाई तो पूरी रास्ता पर सोच के आए थे कि एक गन्ना तुम खाओगे, हम के तुम, अब एक गन्ना में दो हो गए, एक तुम खाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे ऐसे संत हुए, यही नहीं जानते थे कि क्रोध होता क्या है।